हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और आप देख रहे हैं अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 को। आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैथ का मॉडल सेट लाइए, मैथ का मॉडल सेट। तो हम मॉडल सेट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं क्लास 11th के मैथ का। आप इसको आराम से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि फिक्स आपके बोर्ड परीक्षा में यही सब क्वेश्चन छपने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ भी मिले तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सअप चैनल दोनों का लिंक है, वहाँ दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे इंफॉर्मेशन और पीडीएफ दोनों आपको जो है हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें और इसका मॉडल सेट मिले, और मॉडल सेट कहने का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉडल सेट आप जो है वो नहीं देखें तो हमारे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से अपना मॉडल सेट देखिए और तैयारी जबरदस्त कीजिए। ठीक है, चलिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। यानी कि इन चारों में से हम लोग सेट बनाएंगे तो कौन ऐसा जो होगा एग्जांपल होगा नल सेट का। नल सेट यानी एक सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा। ऑप्शन ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, और सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर और इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पे देख सकते हैं ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन नल सेट का उदाहरण। देख सकते हैं हम लोग पहला से स्टार्ट करेंगे तो कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। यानी कि हमको ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। ऑड नेचुरल नंबर होता है 1 1 3 है ना, 5 7। ठीक है, अब इसका हम लोग जब सेट बनाएंगे और वो भी बोलता है ऐसा सेट बनाइए जो डिविजिबल होता है 2 का। अब कभी भी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं ना हो सकता है, तो हमको सेट में एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा और एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो कौन सा सेट बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा नल सेट। नल सेट यानी खाली सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा मिल गया सही। तो हम लोग आगे नहीं भी बढ़ सकते, बाकी आप आगे देखिएगा तो सबका सेट बनेगा, लेकिन ये में कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जीरो भी नहीं लिखना है, जीरो भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग नल सेट इम्पर्टी सेट। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है लेट ए इज इक्वल टू इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यानी कि ये बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा जो हमारा लिखा गया है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। कौन सा गलत है, कैसे पहचानेंगे, देखिए इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, दो चीज़ में तोड़ते हैं। ऐसा साइन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट, और ऐसे जो त्रिशूल जैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लिखेंगे, जब एक लिखेंगे तब यहाँ हम लोग देंगे बिलोंग्स टू ऐसा साइन, और एक जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ये से। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे दो, तो ये भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ये से। थोड़ा सा समझना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप नहीं भी पढ़े हैं कुछ भी ना, तब पर भी आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 और 4 एक साथ है, 3 और 4 एक साथ है, तब यहाँ पे 3 और 4 सेट में है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, ये से कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, ये से। फिर अगला है सिर्फ 5, तो 5 भी बिलोंग करेगा किससे, ये से। ठीक है, अब देखिए जब एक को ऐसे ना लिख के ऐसे सेट के फॉर्म में लिख देंगे ऐसे एक, तो ये अब हो जाएगा सब सेट किसका हो जाएगा, ये का, है ना। जब सेट में लगा देंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा सबसेट किसका, ये का। और जब सिर्फ एक रहेगा तब ये बिलोंग्स करेगा किससे, एक से। ठीक है, अब इस तरह से हमारा सही होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो। अब देखिए, अब जब हम लोग इसको लिखेंगे 3 और 4 को, देखिए क्योंकि ज़्यादातर 3 और 4 है, इसको जब हम लोग लिखेंगे इस तरह का फॉर्म में यानी सबसेट के फॉर्म में, तब हमारा 3 और 4 पहले से सेट लगा हुआ है ना, तो जब इसको सबसेट बनाएंगे तो एक और देंगे ऐसे, तब ये बिलोंग्स हमारा जो कर रहा है अब हमारा सबसेट बनेगा किसका, ये का बनेगा, तब ये सही होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 और 4 सबसेट दे दिया ये का, लेकिन इसके बाहर एक और ऐसा सेट नहीं लगाया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनकरेक्ट जो कौन है हमारा ए। समझ में आ रहा है, हमारा जो ये है हमारा सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेट के बाहर सेट दिया, देखिए एक सिर्फ बिलोंग्स टू है, इसलिए हमारा सिर्फ एक सेट है। देखिए 1 बिलोंग्स, ये समझाएं अभी कैसे लिखते हैं हम लोग सब। चलिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर कहता है द गिवन सेट x इज टू x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर -4 से इसका वैल्यू जा रहा है कहाँ तक, तो 6 के बराबर तक। x का जो वैल्यू है वो -4 से बड़ा है, और x का वैल्यू जो जा रहा है वो 6 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। बराबर का मतलब होता है कि 6 के बराबर जा सकता है। ठीक है, तो बोलता है कि इसको हम लोग किस तरह से रिटर्न करेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ इंटरवल। देखिए इंटरवल जो होता है वो दो तरह से होता है, समझना है। एक होता है आपका ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं उल्टा भी ऐसे करके। ठीक है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे बड़ा ब्रैकेट देखिए। ठीक है, तो ये होता है क्लोज इंटरवल और ये होता है हमारा ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी खुला हुआ इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि हम लोग इस चीज़ को इंटरवल वाला फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो समझना है। देखिए सिर्फ -4 दिया ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ -4 दिया है और यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है। ठीक है, ग्रेटर देन दिया है तो हमेशा हम लोग लिखते हैं खुला यानी ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बराबर रहता तो यहाँ पे ओपन इंटरवल ना लिख के ऐसे लिखते क्लोज इंटरवल। समझ में आ रहा है कि ओपन इंटरवल कब लगाते हैं, क्लोज इंटरवल कब। अब देखिए यहाँ पे 4 के सिर्फ दिया है, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो नहीं है, तो -4 लिखेंगे
हम लोग क्या लिखेंगे -4 यानी एक्स का वैल्यू -4 में, और यहाँ देंगे हम लोग ओपन इंटरवल यानी कि सिर्फ ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कॉमा देंगे, फिर जा रहा है 6 तक, और 6 में क्या है तो इक्वल टू भी है, लेस देन और इक्वल टू भी है ना। 6 यहाँ पे ग्रेटर देन है यानी एक्स लेस देन है, और 6 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, और जब भी इक्वल टू रहता है तो हम लोग हमेशा क्या देते हैं, क्लोज इंटरवल। तो ये हो जाएगा -4 6, और यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटरवल। मैन ये दोनों का खेला है, अब समझना है कि इस तरह से कहाँ लिखा है, तो इस तरह से देखिए, ये तो गलत हो जाएगा, हमारा दोनों तरफ क्लोज है। यहाँ पे देखिए ये क्लोज कर दिया तो हमारा इधर गलत हो जाएगा, हमारा सी सही होगा। क्या होगा, हमारा तीसरा का सी सही होगा, है ना। क्योंकि देखिए सी में हमारा जो दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे 4 में है ओपन इंटरवल इस तरह से, और 6 में है क्लोज इंटरवल। समझ में आ रहा है क्यों क्लोज हुआ क्यों ओपन हुआ, सो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इतना तो पता ही होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गिवन अ सेट ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, सी इज इक्वल टू इतना है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड अज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट, यानी ए बी सी का हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब जिसमें सारा नंबर इसका भी सबका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये ऑप्शन ये है, देख सकते 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखेंगे कि तीनों का सब सेट यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे है 8 है तीसरा में, यहाँ पे 8 तक नहीं गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा में तो 5 है, नल तो होगा नहीं हमारा। देख सकते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया। और यहाँ पे देखिए 1 भी है, यहाँ पे देख सकते 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 4 भी है, देख सकते हैं 5 भी है, 6 भी है, फिर सीधा 8 है। क्या है, सीधा हमारा 8 है। क्या हमारा 8 भी है, फिर यहाँ पे 0 भी है, फिर हमारा 2 भी है, 2 भी तो मिल ही गया। यानी कि जितना भी नंबर है इस सब में सब जो है इस सेट के अंदर आ रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा से फ्रेश से दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं ना। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक हमको दे दिया, इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। और ये भी यू दे दिया यानी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें से बहुत सारा नंबर है, 1 है, 4 है, 3 है, 5 है, 2 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। हमको बोल रहा है कि इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ये, हमको सेट ये सिर्फ फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला सेट है इस घेरा वाला, ये वाला है ये वाला, और बी वाला सेट जो है वो यहाँ वाला है, ठीक है। तो हमको सिर्फ सेट ये पूछा है, तो इसके अंदर देखिए सेट ये वाला है ना, तो इसके अंदर कौन है, 1 है, 3 है, 4 है और 5, 1 3 4 और 5 है ना। तो ये वाला जो सेट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सेट ए बराबर, है ना। तो ये वैल्यू देखना 1 3 4 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 3 4 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आप 40 के 40 बना दीजिएगा। जब तक हम है तब तक तो आप तो को डरना है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना है, पढ़ लीजिएगा ना, 3 5 7 9 11 का सेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं बी का वैल्यू दिया, बी बराबर 7 9 11 13, और सी बराबर 11 13 15 है, और डी बराबर दिया 1 5 7 है। कहता है देन फाइंड, हमें फाइंड करना है ये यूनियन डी, और यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ध्यान देना है, हम लोग ये यूनियन डी कैसे निकालेंगे। ये यूनियन डी कहने का मतलब होता है क्या, कि ये वाला सबको ले लो और डी वाला सबको ले लो, सबको ले लो, फिर हम लोग नंबर रिपीट नहीं करते। जैसे देखिए हमको निकालना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिएगा, ये यूनियन डी निकालना है। क्या निकालना है, ये यूनियन डी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सारा नंबर लेंगे। ये में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और यहाँ पे डी है 1 5 7। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 है इसमें, चलिए 1 हो गया। 2 नहीं है, हमारा 3 है, तो यहाँ पे 1 के बाद 3 नंबर आएगा। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, तो 5 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ भी लिख दिए और वहाँ भी लिख दिए, ठीक है। तो हमारे को 5 आ जाएगा। फिर आगे हमारा क्या है, देखिए 6 नहीं है, फिर 7 है, 7 यहाँ भी, चलिए 7 हो गया। फिर हमारा 9 है 11, 7 9 11, फिर यहाँ जाएगा 7 9 और 11, है ना। ये तीनों नंबर आ गया, यानी ये निकल गया हमारा क्या, ये यूनियन डी। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी। क्या निकालेंगे हम लोग, बी यूनियन सी, यानी हम लोग देखिए बी वाला लिखेंगे और यहाँ पे सी वाला लिखेंगे। तो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी में देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 13 15, 7 9 11 13 15, क्या आ जाएगा हमारा 7 9 11 13 15, क्या आ जाएगा 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन निकालिए। अब हम लोग यूनियन निकाल लिए दोनों का, अब यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में मिल क्या रहा है। तो देखिए 1 3 5 यहाँ तो है नहीं, फिर यहाँ 7 और 9 और 11, 7 9 11, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, देखिए 7 यहाँ भी है,
ठीक है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी, बाकी चीज़ नहीं मिल रहा है। यानी 7, 9, 11 जो है वो दोनों में कॉमन है, और कॉमन को ही हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। यानी कि 7, 9, 11 वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की, बोलता है एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, देन वैल्यू ऑफ एफ जीरो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे हर जगह जीरो दे देना है। क्या कर देना है? जीरो दे देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे है प्लस 1, हर जगह जीरो आएगा तो इसको जीरो कर देगा, इसको जीरो कर देगा, बचेगा सिर्फ 1 ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 1। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 7वां का, वो क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8वां नंबर, द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज। अब समझिए डोमेन और रेंज दो चीज़ होता है ना। डोमेन चीज़ क्या होता है कि हम लोग डोमेन और रेंज किसको बोलते हैं, डोमेन यानी कि इसमें से जो हम लोग इनपुट कर सकते हैं, यानी एक्स का वैल्यू तो दे सकते हैं, और रेंज बोलते हैं जो इसका वैल्यू फाइनल में यहाँ बन के आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। समझ में आ रहा है? चलिए, और अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 लेंगे तो हमारा रूट का वैल्यू आ जाएगा 0, तो 0 हो नहीं सकता है। हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या, 1 लेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 1 तो लेंगे नहीं यहाँ पे, है ना, 1 नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लेंगे -1 तो हो जाएगा -2, यानी माइनस भी नहीं ले सकते, तो हम लोग 0 भी नहीं ले सकते, तो हम लोग 0 भी नहीं ले सकते हैं, -1 भी नहीं ले सकते हैं, 1 लेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शामिल नहीं कर सकते। हाँ, 1 के बाद वाली चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आएगा ना, एक्स का वैल्यू कहाँ तक आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, यानी ओपन 1 को तो शामिल नहीं करना ना, 1 को शामिल नहीं करना, तो यहाँ पे देंगे हम लोग ओपन, है ना, क्या देंगे हम लोग, ओपन देंगे, क्या देंगे हम लोग, ओपन देंगे, क्योंकि हमको 1 को शामिल नहीं करना है। और 1 को जब शामिल नहीं करना है तो हमारा जो आगे प्रोसेस जाएगा वो क्या जाएगा, तो यहाँ पे 1 हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू नहीं दे सकते, माइनस वाला नहीं लेंगे, 5 दे सकते, 7, यानी कि 1 के बाद हम लोग कोई भी नंबर दे सकते हैं। कहाँ तक जाएगा ये नंबर, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी आ सकता है ना, तो इन्फिनिटी में भी क्या होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1, इन्फिनिटी, और यहाँ पे दोनों तरफ ओपन इंटरवल ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा हर जगह ऐसे वाला यूज हुआ है तो हम लोग ये यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, और इसमें भी ओपन इंटरवल, इसमें भी ओपन और इंटरवल, तो हमारा जो सही आंसर लग रहा है बी नंबर, है ना। देखिए दोनों तरह ओपन इंटरवल है, और यहाँ पे 1 से शुरू कर रहा है और जाकर कहाँ रहा है, इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल दिखा रहा है कि 1 को हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 को लेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 कभी रूट के अंदर हो नहीं सकता, माइनस कभी रूट के अंदर हो नहीं सकता, यानी कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव नंबर लेंगे, और वो जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। वैसे इसको नंबर लाइन से समझते हैं। देखिए नंबर लाइन ऐसे देते हैं, यहाँ 0 देते हैं, इधर होगा माइनस नंबर, इधर होगा हमारा प्लस वाला नंबर, ठीक है। अब हमको इधर वाला नंबर तो ले नहीं सकते, लेंगे किधर वाला नंबर, इधर वाला, इधर जाएगा इन्फिनिटी तक, इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इधर वाला नंबर लेंगे तो हम लोग 0 नहीं लेंगे, 1 भी नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे तो 1 के बाद वाला लेंगे, और 1 के बाद वाला लेंगे तो हमको इधर वाला शामिल करेंगे ना, और इधर वाला शामिल करते हैं तो 1 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे खुला ब्रैकेट, और जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे, है ना, तो यहाँ भी खुला रहेगा। समझ में आ रहा है? और खुला को हम लोग ओपन सेट को ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, ओपन इंटरवल को, तो इसका सही आंसर होगा 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सही आंसर तो बता ही दिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 9th नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपको हम समझाएंगे, इसकी गारंटी लीजिए, ठीक है। कहता है कि इफ यानी कि यदि ए क्रॉस बी को हम लोग बोलते हैं ए कार्टेशियन, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, ठीक है, यानी कि ए इंटू बी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट है, एक सेट बना रहा है -2 3 -2 4 0 3 0 4 0 3 3 यानी 3 4 इस तरह। तो हमको बोल रहा है कि फाइंड ए, यानी कि ए को ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है ना, जैसे लिखा है -2 3, तो यहाँ पे पहला वाला रहता है ए का वैल्यू, है ना, और दूसरा वाला जो रहता है वो रहता है बी का वैल्यू, ठीक। उसी तरीके से यहाँ जो -2 है वो ए का वैल्यू है, और बी का वैल्यू है हमारा 4। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो? यानी पहला वाला ए का वैल्यू और बाद वाला बी का वैल्यू, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जिस तरह से x, y होता है ना, तो x का वैल्यू के हम लोग लिखते हैं 3 और 4, तो x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू हो गया 4। उसी तरीके से ए क्रॉस बी कहीं लिखा है यहाँ पे, और बराबर है 4,3, तो यहाँ पे ए का वैल्यू होगा 4 और बी का वैल्यू होगा 3। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से होता है। तो हमको बोल रहा है सिर्फ ए का वैल्यू बताइए, तो जितना भी पहले है उसको हम लोग ले लेंगे। पहले है -2, ठीक है, पहले क्या है यहाँ पे, इसमें है -2, तो हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे, ए बराबर -2, क्या लिखेंगे, ए बराबर -2। फिर यहाँ पे सेकंड वाला में -2 है, तो रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ले लिए ना। फिर हम लोग लिखेंगे 0, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो 0 एक ही बार लिखेंगे। फिर आता है 3, यानी कि ए का वैल्यू हो गया -2 0 3, -2 0 3, हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए में है। तो 9th का सही नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ ए इक्वल टू 2 3 बी इक्वल टू 4 5, तो हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के पास
पास कितने सबसेट होंगे। तो हम लोग इसका पहले सेट बना लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सबसेट कितना बनेगा। देखिए ए और बी का हमको क्या बनाना है, तो हमको ए क्रॉस बी का हमको निकाल के फिर इसका सबसेट बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। देखिए हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कितना इसका सबसेट बनेगा। तो ए क्रॉस बी का हम लोग सबसे पहले सेट बना लेते हैं। अब सेट कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। ए क्रॉस बी है तो पहले लिखते हैं हम लोग 2 के साथ कौन आएगा, 4 आएगा, फिर 2 के साथ एक बार आएगा 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,4, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 2,5, क्या लिखेंगे 2,5, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब यहाँ पे 3 के साथ एक बार 4 आएगा और 3 के साथ एक बार 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 3,4 और फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 3,5। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं। सो यानी कि हमको 4 गो बन गया, यहाँ पे एक तरह से ग्रुप बन गया, 4 गो ग्रुप बन गया। तो नंबर ऑफ जो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पे जो सेट बना था हमको 4 गो मिला था, है ना। तो इसका जो सबसेट का फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। n का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल 75 डिग्री इज, यानी कि कौन 75 डिग्री का वृत्तीय माप यानी 75 डिग्री को हमको बदलना है किसमें, रेडियन में। और जब भी हम लोग डिग्री को रेडियन में बदलते हैं ना, तो हम लोग पाई बटा 180 से क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, ठीक है। अब काटेंगे यहाँ पे हम लोग किससे काट देते हैं, हम लोग इसको काटते हैं, हम लोग 3 से काटते हैं ना, नहीं 3 से काटेंगे, 5 से काट देते हैं डायरेक्ट। 5 से काटेंगे तो देखिए 15 × 5 = 75 हो जाएगा यहाँ पे। इसको 5 से काटेंगे, देखिए 5 × 15 और 5 × 30 36 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और यहाँ काटेंगे 3 से तो 12 × 3 = 36, यानी 5 × पाई, तो 5 पाई हो गया, 5 पाई बटा 12, तो 5 पाई बटा 12 देखिए ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा इज। कहने का मतलब क्या है, tan थीटा का वैल्यू दिया, हमें sin थीटा पूछ रहा है। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है आपका p/b। क्या होता है p/b, यानी p का वैल्यू दिया 4 मान लीजिए और b का वैल्यू दिया 3, तो माइनस को हम लोग बाहर ही रखते हैं अभी, ठीक है। तो अब हमको चाहिए sin थीटा, और sin थीटा का जो वैल्यू आता है ना, sin थीटा बराबर जो होता है वो होता है आपका p/h। क्या होता है p/h, p मतलब होता है परपेंडिकुलर, b यानी होता है बेस और h यानी होता है हाइपोटेन्यूज। यानी हमको p का वैल्यू पता है, हमको चाहिए किसका वैल्यू, h का वैल्यू। h का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब p का स्क्वायर कितना है 4 है, या फिर -4, बात सेम है ना, -4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16 और यहाँ प्लस b का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर होगा 9, तो रूट अंडर हो जाएगा 16 और 9 25, यानी रूट अंडर कितना हो गया 25 और ये बाहर निकलेगा तो बचेगा 5, यानी h का वैल्यू जो आया हमको कितना में आया 5 आया, h का वैल्यू कितना आया 5। और यहाँ पे देख सकते हैं p का वैल्यू कितना लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है और h का वैल्यू कितना है 5, यानी sin थीटा बराबर हो गया कितना -4/5। sin थीटा बराबर कितना हो गया -4/5 और यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में -4/5 कहाँ है, -4/5, -4/5 होगा, यानी -4/5 बट नॉट 4/5। हाँ इसका वैल्यू माइनस में आएगा, है ना। यहाँ पे देखा है -4/5 और 4/5 दोनों, तो ये नहीं होगा, है ना, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -4/5 बट नॉट 4/5, यानी सिर्फ -4/5 हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा क्या बोल रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ABCD बी द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर देन cos A + cos B + cos C + cos D। समझिए क्या बोल रहा है कि ABCD जो है वो एंगल है किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज का कौन है। तो बता रहा है, पूछ रहा है कि cos A + cos B और cos C + cos D का क्या होगा। देखिए एक चक्रीय बना है, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है, चक्र के अंदर चतुर्भुज इस तरह से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से जो होता है हमारा चतुर्भुज तैयार होता है किसके अंदर, कोई भी चक्र के अंदर, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे हमको cos A + cos B cos C + cos D, यानी कि यहाँ ए हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ ए होगा, देखिए इस तरह होता है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ होता है सी, यहाँ होता है डी, ठीक है, इस तरह से होता है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो कौन ए + बी का जो मान होता है ना वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि हम लोग ए + बी निकालेंगे, ए + बी जो निकालेंगे इसका वैल्यू कितना आता है 180 डिग्री। समझना है कैसे कैसे बनाएंगे। सो अब यहाँ पे सिर्फ ए बराबर कहीं लिखना चाहें, हम ये बराबर लिखना चाहें यहाँ पे ए बराबर, तो क्या लिखेंगे 180 - बी, 180 - बी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग कॉस लगाएंगे, तो कॉस ए और यहाँ हो जाएगा कॉस 180 - बी, ठीक है। 180 - बी यानी 180 - थीटा, क्या हो जाएगा 180 - थीटा। अब क्या होता है कि कॉस ए - बी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे और कॉस ए यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग कुल मिला के जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो इसका जो कॉस ए और cos b प्लस का वैल्यू आएगा ना वो आएगा 0। उसी तरह से cos a + b का वैल्यू 0 आया, तो cos c + d का भी वैल्यू आएगा 0। अब जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दिए, आप अपने से थोड़ा सा सोल्यूशन कर सकते हैं, वैसे आपको ये पता ही होगा,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक 2π/3 और प्लस कोसेक 5π/6 इज इक्वल टू, है ना। बोल रहा है कि सेक इतना है और प्लस कोसेक इतना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका वैल्यू बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे। देखिए सेक 2π/3 है, तो यहाँ पे हम लोग सेक को ऐसे लिख सकते हैं 2π/3, सेक को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं, π-π/3 कैसे लिख सकते हैं, π-π/3। इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो वही बन जाएगा 2π/3, है ना। क्या बन जाएगा 2π/3, ठीक है। प्लस का प्लस फिर कोसेक है, कोसेक 5π/6 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक π-π/6, क्या लिख सकते हैं, कोसेक π-π/6। अब ये बन गया कॉस π-π/3 और बन गया ये कोसेक π-5/6, ठीक है, π/6 बन गया। अब देखिए कॉस, देखिए 180 हो गया पाई मतलब, और 180 माइनस थीटा जो होता है, सेक 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस सेक π/3, ठीक है। और ये प्लस का प्लस है। अब देखिए कोसेक π-π/6 का जो वैल्यू होता है ना, तो कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक 180 माइनस थीटा जो होता है वो सिर्फ कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा नहीं, ये हो गया π/6। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए सेक π/3 मतलब 180/3, तो ये हो जाएगा आपका सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, और कोसेक ये हो जाएगा 180/6 मतलब 30 डिग्री। तो सेक जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 2, और यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगाना, तो -2 और +2, -2 और +2 का वैल्यू आ जाएगा 0, यानी फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन था कि cos x = -4/5 वेयर x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कहाँ, π/2 और पाई से, तो बोलता है देन द वैल्यू ऑफ cos x/2, यानी cos x/2 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cos x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये आप फॉर्मूला एक पढ़े होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos x का वैल्यू यहाँ पे -4/5 बैठाएंगे, और ये -1 है, ये इधर ले आएंगे तो +1 बन जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 2 cos स्क्वायर x/2 का भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग cos x का वैल्यू बैठाएंगे तो -4/5 और यहाँ +1 हो जाएगा, और इधर हमारा बच जाएगा सिर्फ 2 cos स्क्वायर x/2, ये बच गया। अब देखिए इसको हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो हमारा इसका जब इधर सॉल्व करेंगे तो बचेगा सिर्फ 5। अब यहाँ 5 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 1 बचेगा, और 1 से उधर गुना करेंगे तो -4, यहाँ प्लस का प्लस। अब देखिए 1 को 5 करेंगे 5 बार, और 5 एकम 5, तो यहाँ बचेगा 5। अब देखिए -4 और 5 तो बचेगा सिर्फ 1, यानी 1 बटा नीचे आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 1/5, यानी 1/5 आ जाएगा। इतना जो सॉल्यूशन होके हमारा आ जाएगा 1/5, यानी इतना बराबर हो जाएगा 1/5, यानी कि हमारा 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा हमारा, यही ना हो जाएगा। अब यहाँ 2 है गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 5 से गुना होगा 2 तो बचेगा 1/10, यानी कि cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर हटेगा, यानी cos x/2 इसी का वैल्यू चाहिए। cos x/2 बराबर कितना हो गया √1/10, कितना आ गया √1/10। अब √1/10 आया, अब 1 का रूट से बाहर निकालेंगे सिर्फ 1 बचेगा, और नीचे यहाँ पे √10 का √10 बचेगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/√10, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सही। तो आज की वीडियो में हम 15 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा बन जाएगा, ठीक है। आप 15 क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। देखिए जैसा क्वेश्चन बता रहे हैं 100% यही क्वेश्चन आएगा, या फिर इसी के जैसा मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा, इससे अलावे नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि बताइए कि क्वेश्चन फाइनल में कैसा रहेगा। तो जिस तरह हमारा मॉडल सेट है 100% जो है इसी तरह आपके फाइनल पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। हमारा सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इसका PDF के लिए आप जल्दी से इस पर 1K व्यूज कंप्लीट कीजिए।